हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे इस तरह का भिन्न में बिना भाग दिए हुए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एकदम इजी है, विश्वास ना हो रहा है मेरे ऊपर। आज हम जैसे कि हम बता रहे हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा, बिना भाग दिए हुए आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा नहीं, हम 10 से 12 मिनट का वीडियो लेकर आए हुए हैं। 10 मिनट मैक्सिमम होगा, लेकिन 10 मिनट में हम आपको इतना सिखा देंगे, शायद आप लोग क्या सोच। वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग गणना कीजिएगा कि हम क्या पढ़ाएंगे। बिना भाग दिए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन उड़ जाएगा चुटकियों में। चलिए देखते हैं इसको कैसे। आइए दोस्तों, इसमें पूछा गया है इतना संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी। ये सब संख्या दिया हुआ है, इसमें बोला गया है बड़ी संख्या क्या होगी। तो बहुत इजी है, एक काम करिए, इस सब का अंतर निकालिए। देखिए, दो ही बात सीखना होगा। 18 में 17 का अंतर कितना है बताइए। 17 और 18 में एक एक है ना, बीच का अंतर है, यानी इसका भी अंतर एक का, इसका भी 7-8 में एक का, 9-10 में एक का, 16-17 में कितना का अंतर, एक का। जब अंतर समान है ना चला, तो बस बात बन गया। आंख मुन के इसमें बना देंगे, समझ गया ना। जब अंतर समान है तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जिसके भिन्न क्या होता है, अंश बटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अंश बटा क्या होता है, हर होता है, जबकि ये हमारा क्या है, भिन्न ही है। ठीक है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो हमसे पूछा गया है इसमें बड़ी संख्या क्या हो गया, यानी जिसका अंश 12 वही वैल्यू 12, और जिसका अंश छोटा वही वैल्यू छोटा। कब, जब अंतर समान रहे सबका, तब। अब समझ में आइए, देखिए इसमें अंश सबसे बड़ा कौन है बताइए। सबसे बड़ा है हमारा ई है ना, ई है ना, सबसे बड़ा हई है। 17-16 से भी बड़ा 18 है। तो इसी का मान में देखो, अंश 12 है ना, हमको हर से मतलब नहीं रखना है, अंश से ही रखना। यहाँ कतनों लाखों 2 लाख रहे, हमरा उससे मतलब नहीं है। सिर्फ बात है, 1,00,000 2 लाख रहेगा तो अंतर वो भी एक ना रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी अंतर सेम है। अगर बड़ी संख्या पूछा तो बड़ा वैल्यू है 18, यानी बोले तो हमारा 18/17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। इसी में पूछ देता सबसे छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। कितना, 8/7 क्या मेरा हो जाता, ये मेरा छोटा वैल्यू हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और देखिए आप लोग घबराइए नहीं, कहिएगा कि सर अंतर है तब ना, अगर अंतर समान नहीं रहता वो भी बताएंगे, भागिएगा नहीं। वही तो बोले हैं 10 मिनट एक चीज में थोड़ी ना पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चला। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सबसे छोटा संख्या पूछ लिया है, तो एकदम गाटा उड़ा दीजिए ना। देखिए ना, अंतर निकालते हैं, क्या कम है, या तो अंतर समान रहेगा या नहीं तो अंतर नहीं समान रहेगा, वही सिखाते। देखिए 35 और 33 में कितना का अंतर, 33 और 2 35, 2 का अंतर। 33 और 35 में भी 2 का अंतर। 9 और 2 11 में भी 2 का अंतर। 11 और 2 कितना, 9, इसमें भी कितना का अंतर है, 2 ही का अंतर है। 9 2 11, यानी अंतर 2 मिला ना। या तो अंतर सबका समान ही रहना चाहिए, 2 रहे 5 रहे, 2 लाख 3 लाख, लेकिन अंतर मेरा समान होता है। तब हम क्या करते हैं, अंश जो वैल्यू 12 रहता है वही मान 12 होता है, अंश जो वैल्यू छोटा रहता है वही मान के क्या करते हैं, छोटा मानते हैं। तो हमसे पूछा गया छोटा वैल्यू क्या होगा, तो एकदम आसान है। इसमें छोटा कौन है बताइए, छोटा ही ना है। अंश से मतलब रखते हैं, हर से मतलब नहीं रहते, नीचे वाला से मतलब नहीं रहते। कब, जब अंतर समान नहीं रहता है तब मतलब नीचे वाला से नहीं रहता है। तो इसका भाई 9/11 क्या है, बोले तो मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। कितना आसान है। अब चला सिखाते हैं, जब अंतर समान न रहेगा तब कैसे करेंगे। चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ देखेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं। आइए चला, फिर हम सिखाएंगे अगर अंतर समान न रहेगा तब क्या करते हैं, उस तरह। देखिए बिना भाग दिए हुए हम बनाएंगे इस सब का क्वेश्चन। अब भाग दे के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो तुम जिंदगी भर भाग देते रह जाओगे, ताले कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा तुमको भाग दे के चल जाएगा, तुम और आधा हो जाएगा, समझ गया ना। इसीलिए भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे एकदम। देखिए इसमें अंतर कितना का, 4 और 3 में अंतर 1 का। 5 और 7 में अंतर कितना का, 5 और 2 7 है ना, इसलिए अंतर यहाँ 2 का। अब गड़बड़ा गया, अब गड़बड़ा गया ना। जब अंतर समान नहीं है तो क्या करते हैं, एकदम बहुत इजी समझिए। जब अंतर समान नहीं रहेगा ना, तो समझिए एक काम करिए, जिसका अंतर कम है ना, जिसका अंतर कम है वह सबसे बड़ा वैल्यू होगा।
एक बेरा उल्टा इसमें थोड़ा चलता है। जिसका अंतर कम उहे वैल्यू 12, जिसका अंतर 12 उहे वैल्यू छोटा। मान लेते कि सबसे इसमें छोटा कौन है, सबसे छोटा जेकर अंतर 12 हो जाएगा ना, जितना जिसका अंतर मतलब कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे अंतर ज़्यादा है ना, तो ई वैल्यू हमारे हमेशा छोटा ही होगा, हमेशा कितना होगा, छोटा होगा। आई वैल्यू हमेशा हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये हमारा 12 हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये 12 और ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। एक इसका और एक रूल है, दो कंडीशन में आ जाएगा ना, दो, जैसे यहाँ से 4 बटा कितना था, 3 और 5 बटा 7 था। एक और भी रूल है, क्या क्या रूल है, ध्यान दीजिए। 7 को 4 से गुना करें, 7 चौका कितना, 28। तो यहाँ लिखिए, पहले यहाँ लिखिए 7 चौका कितना, अगर माथा पर लिखिए 28। 5 तिहाई कितना होता है, 15, 5 तिहाई 15। अब बोलिए चला 12 वैल्यू कौन है, यानी एक सामने वाला 12 वैल्यू ई है और छोटा वैल्यू है। अब कहिएगा कि काहे 12 वैल्यू का है, छोटा वैल्यू आ रहा है। और देखिए इसका अंतर कितना था, 1 था, इसका अंतर 2 था। तो भी अगर रूल से भी चलेंगे, जिसका अंतर ज्यादा वो वैल्यू छोटा, याद रखिएगा, जिसका अंतर ज्यादा वो वैल्यू छोटा, जिसका अंतर कम वो वैल्यू सबसे बड़ा होता है। 21 कंडीशन में होता है, वो कंडीशन में जब अंतर समान नहीं रहता है तब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जिसका अंतर ज्यादा रहता है वो वैल्यू छोटा रहता है। चलिए आप हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। या 2 गो रहेगा तो कोई बातें नहीं है, ठीक है, 2 ठो रहे तो कोई बातें नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अच्छा से। चलिए हम मिटाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है इतना और इतना में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। ये तो 2 गो रहता तब बना देते, लेकिन ये तो 4-5 को दे दिया है, कतनो दे देगा उससे मतलब नहीं है। देखिए अंतर निकालिए, 5 और 2 में कितना का अंतर, 3 का अंतर, और 6 और 9 कितना का अंतर, 6 और 3 9, इसमें भी 9 का, इसमें आएगा अंतर 4 का, और इसमें भी अंतर आएगा 6 और 1 7 का। इसमें अंतर 1 का गया ना, 3 3 4 1, यानी अंतर समान नहीं है। हमसे पूछा है 12 वैल्यू, 12 वैल्यू तो छोटका से कोई मतलब नहीं है। हमसे 12 पूछा, यानी 12 वैल्यू के लिए चलेंगे, छोटा को हटाते चलिए। छोटा कौन है इसमें, बताइए, सबसे छोटा कौन है इसमें, तो जिसका मान 12 होगा ना वही वैल्यू छोटा। तो 12 का जिसका अंतर 12 वो वैल्यू छोटा, तो अंतर ये है ना, एक सामने लिखे थे, यानी सबसे छोटा है, इसको हटा दिए। अब इस सब में सबसे छोटा कौन है, या तो ई है या तो ई है, यानी दोनों समान है। इसमें छोटा वैल्यू कौन है, अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ये दोनों में ना, ये तो हमारा 12 है, ये है, ये दोनों का छोटा वैल्यू निकालना है। तो बताइए दोनों का अंतर एक जैसा है ना, तो इसमें छोटा वैल्यू कौन है, बताइए। छोटा वैल्यू को हटाना है, बड़का से मतलब छोटा है हट जाएगा, छोटे ना 5 बटा, क्योंकि अंतर समान था इसमें, इतना ही की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हट जाएगा, बच क्या जाएगा मेरा ये और ये, यही ना 12 है। अब ध्यान दीजिए, अभी बचा 6 बटा 9 बचा, और एगो 6 बटा 7 बटा, इसका अंतर 3 था, इसका अंतर 1 था। तो अब गुना करना दीजिए, 7 छक्के कितना होता है 42, और 6 नामा कितना होता है 54। बताइए इसमें अंतर कौन सबसे ज्यादा हो जाएगा, यही ना 12 होगा, सबसे बड़ा वैल्यू ये हुआ। ऐसे भी देखिए, जिसका अंतर 1 है, यानी जिसका अंतर छोटा है वो वैल्यू 12 होगा कि नहीं होगा। कितना आसान है, एकदम मैथ इजी सिखा देंगे, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करिए। हम वादा करते हैं एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे, अब एकदम पूरा लाइव देंगे फ्री में, ठीक है। ऐसा ही बने रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चला इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, बन जाएगा। इसमें पूछा है इतना इतना संख्या में छोटा भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी छोटा पूछ दिया है। तो क्या करते हैं, देखिए इस टाइप का अमकी बार समझ जाइएगा। अंतर निकालिए, 3 और 7 में अंतर कितना का, 4 और 3 7 होता है, यानी जोड़ते जाएंगे। और देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 7 और 2 इसका अंतर 7, इसका अंतर आ जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, इसका 6 कितना जाएगा 6 5 11, इसका अंतर कितना जाएगा 7 और 2 9। देखिए यहाँ तक अंतर आ गया, ये हमारा तो अलग अलग अंतर ना आ गया, इस सब का अलग अलग अंतर आ गया। हमसे पूछा है छोटा मान ना, तो बड़का मान हटा दो, छोटका मान निकल जाएगा। 12 मान से कोई मतलब नहीं है, 12 मान इसमें कौन कौन हो, जिसका अंश छोटा वो मान 12 होता है ना, तो छोटा है तो ई हटाओ। अब बच गया, इस समय सबसे छोटा 12 कौन है, 12 है, यानी छोटा एक मान है ना, तो ई 12 एक के हटाओ। अब इस समय देखेंगे कि इसमें छोटा कौन है, 12 छोटा पूछा है तो 12 हटाओ, बड़का हटाओ। इस समय बड़का है ई, इसको हटा दिए, ठीक है, इसको हटा दिए। अब बच गया मेरा, अब बच गया क्या, अब मेरा बच गया है, अब मेरा बच गया यही ना बचा, तो अलग अलग है। तो
छोटा पूछा है ना, तो जिसका मान 12 वही वैल्यू छोटा, जिसका मान 12 अंतर 12 वही मान छोटा, जिसका अंतर ये हो जाएगा। देखिए ये हमारा 2 बटा कितना आ जाएगा 9, ठीक है 2 बटा 9। ऐसे भी गुना करोगे 13 दूने कितना 26 हो जाएगा और 9 चौके कितना हुआ 36 हो जाएगा। हमसे देखिए ये मान छोटा आया कि नहीं आया, ये 7 वाला मान छोटा आया ना, तो हमसे छोटा ही तो पूछा गया है। कितना है 2 बटा 9, शायद ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हम कहीं गलत लिख दिए होंगे, इसका ऑप्शन 2 बटा 9 ही हो जाएगा, ठीक है 2 बटा 9। चलिए क्या समझ में नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको एक बार समझ जाइए मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल दिया है कि 10 बटा 15, 4 बटा 7 और 8 बटा 16, 25 बटा 26 में बढ़ते क्रम में लिख दिया है, यानी छोटा से बढ़ते क्रम, छोटा से 12 ना होता है, 1 होगा 2 होगा ऐसे करके जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे बनता है, चलिए अंतर निकालिए। इसमें 5 का अंतर, इसमें आ जाएगा 4 8 3, 7 का अंतर, 8 8 16 का अंतर, 25 और 26 का अंतर, ये मेरा हुआ अंतर हुआ। हमसे सबसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, सबसे पहले छोटा, यानी छोटा कौन होगा, अंतर समान नहीं है, जेकर मान 12 वह मान छोटा, तो 12 सबसे मान ई करना है, तो ई वैल्यू सबसे छोटा है। 8 बटा 16 हमारा सबसे छोटा है, तो पहले लिखेंगे 8 बटा 16। अच्छा आपसे पूछेंगे 4 में 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 4 से ऐसे ले जाएंगे, काहे कि एकरा से तैका सब 12 है ना, तो ऐसे मुँह रहेगा, और छोटा रहता ना तो ये ऐसे रहता। अगर 5 एने रहता और 4 एने रहता तो ये ऐसे हो जाता, काहे कि एकरा तरफ 12, जेकरा तरफ 12 रहेगा तो ओकरे तरफ ऐसे मुँह दिखेगा। चलिए आप समझ गए होंगे। तो एकरा से हल्का 12 कौन हो जाएगा बताइए, 8 से तैका 12, 8 से तैका 12 यानी सबसे छोटा है, एकरा से तैका 12 कौन हो जाएगा बताइए 8 से, यानी अब इतना में बात करना है, यानी सबसे छोटा कौन है 5 है, क्योंकि एकरा से तैका ई 12 है ना, तो यानी तो हल्का ई छोटा होगा, यानी 10 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब एकरा से हल्का 12 कौन हो जाएगा बताइए, एकरा से हल्का 12 छोट हई होगा, सबसे 12 हई है, क्योंकि अंतर कम है, तो सबसे 12 ई हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा 7 होगा। अब एकरा से हल्का 12 कौन हो जाएगा, सबसे 12 ई है, यानी बोले तो 25 बटा कितना 26। यही मेरा आंसर हो गया इसका बढ़ते क्रम में। कितना आसान है। इसी तरह को वीडियो अगर आप लोगों के चाहिए, हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। मैं बहुत मेहनत करूंगा आप लोगों के, पूरा हम मैथ पढ़ा देंगे। जनरल कंपटीशन का कोई भी स्टूडेंट है, डीएलएड जनरल कंपटीशन, एसएससी रेलवे जो भी तैयारी कर रहे होंगे, हमारे मैथ से जुड़िए, हम मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैं ये वादा करता हूँ, पूरा लाइव क्लास देंगे। चलिए आप लोग बहुत कुछ बातें शायद बोल दिए होंगे, गलत भी होगा, आप लोग क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के वीडियो देखने के लिए। चलिए।